अगर आप रोज सड़क पर निकलते हैं, बाइक चलाते हैं, कार से ऑफिस जाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं या किसी जरूरी काम से शहर के किसी चौराहा से गुजरते हैं, तो आज की ये रिपोर्ट आपके लिए खास है। क्योंकि बात सिर्फ ट्रैफिक नियमों की नहीं है, बात आपकी सुरक्षा की है और उस सिस्टम की भी है जो नियम तोड़ने पर आपसे जुर्माना तो वसूलता है, लेकिन जब खुद सिस्टम की कमी रह जाए तब जवाबदेही किसकी तय होती है। दोस्तों, रांची में ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस लगातार सख्ती कर रही है। आपको बता दें तो सिर्फ जून महीने में करीब 9 करोड़ 50 लाख रुपए का चालान काटा गया। यानी साफ है कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि सड़क सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन आज सवाल चालान पर नहीं है, सवाल उस सिस्टम पर है जो लोगों से नियमों का पालन करवाता है। क्या वही सिस्टम अपनी जिम्मेदारी भी उतनी ही ईमानदारी से निभा रहा है? आइए आपको राजधानी रांची के सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण चौराहे में से एक शाहजानंद चौक के चौराहे की तस्वीरें दिखाते हैं। यह वही रास्ता है जहां से हर दिन हजारों वाहन गुजरते हैं, मुख्यमंत्री का काफिला गुजरता है, मंत्री, अधिकारी, वीआईपी, एम्बुलेंस, स्कूल बसें और आम लोग भी इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसी महत्वपूर्ण चौराहे का ट्रैफिक सिग्नल कई दिनों तक बंद मिलता है। लेकिन इसी महत्वपूर्ण चौराहे की ट्रैफिक सिग्नल कई दिनों तक, कई समय पर बंद मिलता है। आपको 8 दिन की 8 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर 2 जुलाई की है, यानी आज की। यहां ट्रैफिक सिग्नल सामान्य रूप से काम करता हुआ दिखाई देता है। समय है 4:30 पर। लेकिन इसके बाद जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, उन तस्वीरों के देखने के बाद आप कहेंगे कि क्या सिस्टम है, क्योंकि जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो एकदम बदली हुई है। आज की तस्वीर में आप सिग्नल सामान्य रूप से काम करते हुए देख रहे थे, लेकिन बाकी 7 तस्वीरों में यह हाल नहीं है। दूसरी तस्वीर है 27 जून सुबह 10:37 की। यहां सिग्नल बंद है। तीसरी तस्वीर है 26 जून शाम 4:31 की। इस दिन स्थानीय लोगों के अनुसार लगभग पूरे दिन सिग्नल बंद रहा। चौथी तस्वीर है 24 जून सुबह 10:36 की। ट्रैफिक सिग्नल अब भी काम नहीं कर रहा है। वहीं 5वीं तस्वीर 23 जून सुबह 10:51 पर है और कोई बदलाव नहीं, सिग्नल काम नहीं कर रहा है। छठी तस्वीर है 20 जून सुबह 10:32 की। सिग्नल आज भी बंद है। 7वीं तस्वीर की बात करें तो 18 जून सुबह 10:40 की तस्वीर है। फिर वही स्थिति है, सिग्नल नदारद है। और 8वीं तस्वीर है 17 जून सुबह 9:58 पर। ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरह बंद है। यानी अलग अलग तारीखों और अलग अलग समय की तस्वीरें यह दिखाती है इस चौराहे पर ट्रैफिक सिग्नल कई मौकों पर बंद रहा है। प्रशासन अपनी पीठ थपथपाती हुई दिखती है और कहती है कि इतने पैसे सिर्फ जून में हम चालान के रूप में लेके आए। लेकिन सवाल यह है कि जब ट्रैफिक सिग्नल ही काम नहीं करेगा तो वाहन चालक नियमों का पालन कैसे करेंगे? और अगर दुर्घटना होती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार जब सिग्नल बंद रहता है तो मौके पर ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी मौजूद नहीं होते हैं। आप तस्वीरों में देखिए, कहीं अगर आपको ट्रैफिक पुलिस वाले दिख रहे हो तो 1-2 दिन की बात हम छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में पूरा चौराहा लोगों की समझदारी के भरोसे चलने लगता है, जबकि यह वही जगह है जहां हर मिनट सैकड़ों वाहन गुजरते हैं। अब जरा समझते हैं आखिर ट्रैफिक सिग्नल इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। ट्रैफिक सिग्नल सिर्फ लाल, पीली और हरी बत्ती नहीं है, यह सड़क पर अनुशासन की पहली शर्त है। इन्हीं की वजह से अलग अलग दिशाओं से आने वाले वाहन सुरक्षित तरीके से गुजर पाते हैं। पैदल यात्रियों को सड़क पार करने का मौका मिलता है, जाम कम होता है
और सबसे महत्वपूर्ण, दुर्घटनाओं का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। वैज्ञानिक रूप से भी लाल रंग सबसे अधिक दूरी से दिखाई देता है, इसलिए उसे रुकने का संकेत बनाया गया साहब। पीला रंग चेतावनी देता है और हरा रंग सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने का संकेत देता है। यानी पूरी व्यवस्था इंसानी सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है। आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो हम बता दें कि भारत में पहला इलेक्ट्रिक ट्रैफिक सिग्नल सन 1928 में कोलकाता में लगाया गया था। आज मोटर वाहन अधिनियम के तहत रेड लाइट जंप करने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बार बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस तक निलंबित हो सकता है। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग, हर नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना तय है और होना भी चाहिए। लेकिन क्या सड़क सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ जनता की है? क्या ट्रैफिक सिस्टम की कोई जवाबदेही नहीं है? अगर चालक की गलती पर चालान कट सकता है तो कई दिनों तक बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नल की जिम्मेदारी किसकी तय होगी? क्या ऐसे मामलों में नियमित मॉनिटरिंग होती है? क्या संबंधित एजेंसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई का प्रावधान है, या फिर नियम सिर्फ जनता के लिए है और सिस्टम सवालों से परे है? हम यह नहीं कर रहे हैं कि चालान नहीं काटना चाहिए, काटिए ना, बिल्कुल काटिए। जो नियम तोड़े उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन सड़क सुरक्षा दो तरफा जिम्मेदारी है। एक तरफ जनता, दूसरी तरफ प्रशासन। अगर दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तभी दुर्घटनाएं कम होगी और ट्रैफिक व्यवस्था सुरक्षित बन पाएगी। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपने भी रांची में कहीं बंद पड़े ट्रैफिक सिग्नल देखे हैं? क्या आपके इलाके में भी ऐसी समस्या है? क्या आपका चालान कटा है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि सवाल सिर्फ चालान का नहीं, सवाल आपकी और हमारी सुरक्षा का है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।